हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना एक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल के बारे में। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। हमें चैप्टर का मतलब समझ आ गया कि इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आधा तो उसी में समझ आ जाएगा। पहला इसमें है कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन मतलब बर्निंग। तो पहला टॉपिक हमारा जो होगा चैप्टर के स्टार्टिंग का, हम स्टार्ट करेंगे कंबशन से। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंबशन। इस चैप्टर में हम कंबशन के बारे में बात करेंगे, फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे, फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करेंगे। और फॉसिल फ्यूल में जितने उसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कंबशन से। मैंने आपको बताया कंबशन मतलब बर्निंग। अब बर्निंग क्या होता है? बर्निंग मतलब किसी चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस जो फायर को कैच कर ले। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फायर कब कैच कर सकती है? मतलब सब्सटेंस फायर को कब कैच कर सकता है? मैं बताती हूँ। सब्सटेंस जो है वो फायर को जब भी कैच कर सकता है, सब्सटेंस जब भी बर्न हो सकता है अगर वहां पर एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सब्सटेंस कैन ओनली बर्न व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कंबशन की, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो बर्न होता है सिर्फ और सिर्फ एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बर्न होने के बाद वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं कंबशन। कंबशन समझ आ गया? जब मैंने ये कहा कंबशन और ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो सकते हैं या बर्न होने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब कंबशन, इसका मतलब जो सब्सटेंस है उनको भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब्सटेंस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सब्सटेंस होता है कंबस्टिबल, दूसरा होता है नॉन कंबस्टिबल। मतलब हमने सब्सटेंस को डिवाइड क्यों किया? मतलब इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बर्न हो सकते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बर्न नहीं होते। तो पहले हम बात करते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो सकते हैं और बर्न होने के बाद वह हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। सो डेफिनेशन में बताती हूँ। Combustible substances are those type of substance that can burn in the presence of air and oxygen to produce heat and light is called a combustible substance. एग्जाम्पल आप खुद ही ले सकते हैं, आप डेली अपनी लाइफ में देखते हैं। एलपीजी गैस, पेपर, ऑयल, वुड, केरोसिन, ये सारे एग्जाम्पल हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आपको समझ आ गया होगा, जो ऐसे सब्सटेंस एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो सकते हैं और बर्न होने के बाद हीट और लाइट देते हैं, उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। और एग्जाम्पल आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसका अपोजिट हो गया बिल्कुल सेम टू सेम। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं जो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं होते और तो और वह हीट और लाइट भी प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल आप ले लीजिए वाटर। आप वाटर को उसमें आप मतलब फायर बर्न करके देखिए, वो बर्न होगा ही नहीं, बल्कि जो बर्न आपने किया है, जो भी आपके पास सब्सटेंस है बर्न करने के लिए, वो खुद ही बुझ जाएगी। तो वाटर नहीं हो सकता बर्न। दूसरा सैंड, आप सैंड में मैच स्टिक जला के रख दीजिए, वो अपने आप बुझ जाएगी। दूसरा स्टोन भी बर्न नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसे, इवन सीमेंट, ग्लास, ये एक ऐसी चीजें हैं जो बर्न नहीं हो सकती और ना तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
तो इसके डेफिनेशन में एक बार बोल देती हूँ, दो सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये हो गया हमारे टू टाइप्स के सब्सटेंस, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। सब्सटेंस टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट कंबशन, कि कंबशन को कितने टाइप्स में डिवाइडेड कर दिया है। तो टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में हम बात करते हैं। तो मैं इनको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ। पहला होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, मान लीजिए आप गैस पर गए। गैस आप जब भी लाइटर से ऑन करेंगे तो आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि उसमें जो फायर है वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो तुरंत फायर को कैच कर लेती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको फ्लेम दिख रहा होगा कि कैसे उसका कलर आ जाता है, और आप लाइटर से उसको जलाएंगे तो वो तुरंत जल जाएगा। तो ये होता है हमारा पहला टाइप का कंबशन, रैपिड कंबशन। इंस्टेंटली कोई भी चीज तुरंत बर्न होके हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। और मैं उसमें जो गैस प्रेजेंट होती है वो होती है एलपीजी गैस। तो रैपिड कंबशन पहला टाइप का कंबशन है। इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया। इसकी डेफिनेशन है, द सब्सटेंस इन विच a combustion in which a substance burn rapidly and produces heat and light is called rapid combustion। कोई भी सब्सटेंस जो तुरंत, हम कोई भी ऐसे टाइप के एप्लीकेशन ऑफ हीट को उसके पास लाएंगे, जलाएंगे, उससे तुरंत बर्न हो जाएगा रैपिडली, इंस्टेंटली, वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। तो ये पहले टाइप का कंबशन हो गया। दूसरा, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो मैंने व्हाइट फॉस्फोरस, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ इस चीज का, व्हाइट फॉस्फोरस ऐसे केमिकल को मैंने बाहर एयर में, मतलब एक ऐसे रूम टेम्परेचर में बाहर छोड़ दिया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया है जो मैं उसको बर्न नहीं कर रही हूँ, मैं ना तो किसी हीट एप्लीकेशन से उसको बिल्कुल भी बर्न नहीं कर रही। बिना बर्न करे आप उस फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो कुछ देर बाद आप खुद नोटिस करेंगे, बिना किसी हीट एप्लीकेशन के बिना ही वह जो फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बर्न हो जाएगा। उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये हमारा दूसरे टाइप का कंबशन है। इसकी डेफिनेशन, द टाइप ऑफ कंबशन in which a material suddenly bursts to flame without any application of apparent cause called spontaneous combustion। तो वही बात है, ऐसे टाइप का कंबशन जिसमें मटेरियल जो होता है वो सडनली अपने आप को, खुद को, मतलब अब आप पूछेंगे कि वो अचानक से बर्न क्यों हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं, सारे सब्सटेंस, मतलब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बर्न होते हैं। तो रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन या एयर से कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वह जो सब्सटेंस होगा वो ऑटोमेटिकली फायर कैच करने लग जाएगा, भले आप उसमें कोई भी एप्लीकेशन ऑफ हीट यूज ना करें। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का कंबशन जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस कंबशन में एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोकार्बन की, ये तो मैंने व्हाइट फॉस्फोरस की बात करी, हाइड्रोकार्बन की बात करूँ मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिक्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि एलपीजी गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनके बेस पर जो ऐसे टाइप्स को टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला तो कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। हम लोग थर्ड टाइप के कंबशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन पढ़ लेते हैं। देखिए, कंप्लीट कंबशन एक ऐसे टाइप का कंबशन होता है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर चाहिए होता है, और इसमें जो सब्सटेंस होता है हीट करने के बाद वह हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
ये चीजें वह प्रोड्यूस करता है। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। कंप्लीट कंबशन एक ऐसे टाइप का कंबशन होता है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर की जरूरत होती है, और बर्न करने के बाद वो किस किस का फॉर्मेशन करता है। बर्न करने के बाद वो हीट और लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का फॉर्मेशन करता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट कंबशन इज, दिस इज द टाइप ऑफ कंबशन इन विच the adequate amount of oxygen and air are used. It result in the formation of heat and light, carbon dioxide and water. दूसरा हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। इनकम्प्लीट कंबशन एक ऐसे टाइप का कंबशन होता है जिसमें इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर की यूज होती है। मतलब उसमें हम लोग बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर को यूज करते हैं, और बर्न करने के बाद इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट, इन सब का प्रोडक्शन, मतलब इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ कंबशन होता है जो है एक्सप्लोजन। पहला हमने पढ़ा रैपिड कंबशन, दूसरा हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस कंबशन, तीसरा है एक्सप्लोजन। ये आप कभी भी, मैं इसको भी एग्जांपल के थ्रू पढ़ाऊंगी। देखिए, आप जब भी फायर क्रैकर्स, मतलब आप क्रैकर्स को बर्न करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि ऊपर का जो ऊपर से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, मतलब मैं ये बताऊं, ये पूरा क्रैकर है, इसमें यहां से प्रेशर जाएगा, फिर यहां पर जब पहुंच जाएगा वो अचानक से बर्स्ट हो जाएगा। क्यों होगा? उसमें एक्सप्लोजन हुआ, अंदर कुछ ऐसे टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण एक्सप्लोजन होता है। तो ऊपर से प्रेशर लगा जिसके कारण यहां पर आने के बाद वह बस्ट हो गया। तो एक्सप्लोजन एक ऐसे टाइप का कंबशन होता है जो आइडेंटिफाई, मतलब उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जिसमें सडनली साउंड, हीट और लाइट तीनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, और उसके साथ साथ वे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस करते हैं। एनवायरनमेंट में आप देखते होंगे क्रैकर्स जब आप बर्न करते हैं तो बहुत सारी गैस वहां पे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये हमने पढ़ा कि टोटल 3 टाइप्स के कंबशन हो गए। पहला हमारा रैपिड कंबशन, दूसरा हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन, तीसरा हमारा एक्सप्लोजन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन पढ़ेंगे, एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, हम फायर को कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।